अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आप लोगों का टीचर मुदस्सर इशफाक रेहान और आप लोगों को रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहता हूं। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि हम लोगों ने, हमारे स्कूल ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग एनुअल एग्ज़ाम के मुताबिक आप लोगों की प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं। तो जो हमारी अभी डिस्कशन चल रही है वो बेसिकली हम लोग अभी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी को आप लोगों को पता है कि मैंने डिवाइड किया था 3 कैटेगरी के अंदर। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को मैं शॉर्ट पढ़ाऊँगा, फिर लॉन्ग पढ़ाऊँगा और देन हम लोग MCQs करेंगे। और आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया गया शॉर्ट किस लिहाज से हम लोगों ने करने हैं, MCQs किस लिहाज से करने हैं, और देन हम लोग जो लॉन्ग है वो स्कीम के अकॉर्डिंग करेंगे, 4 चैप्टरों में से करेंगे और इंशाल्लाह हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। हमारी ये बेसिकली सीरीज़ का मकसद ये है कि स्मार्ट स्टडी करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं बोर्ड के। और दूसरा जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इसके ऊपर आप लोगों को बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बोर्ड की के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन लेक्चर्स, नोट्स, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहा करेंगी। तो अगर आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सर्च कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है 10th क्लास का यूनिट नंबर 9। इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे बोर्ड के मुताबिक कौन कौन से सवाल ज़रूरी हैं और उनको हम लोग अभी आपको इस लेक्चर के अंदर आंसर साथ नहीं मिलेंगे। आंसर के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इनके क्वेश्चन बताए जाएंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये चूंकि हम लोगों ने सीरीज अभी स्टार्ट की हुई है तो पहली सीरीज के अंदर हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है तारुफ और तिब्बी अद्वियात। हम इन 2 टॉपिक्स में से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल ज़रूरी हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बोर्ड के मुताबिक वो है फार्माकोलॉजी की तारीफ करें। इस सवाल को आप लोगों ने लाजमी तौर पे हल करना है। दूसरा ये है कि दवा या ड्रग की तारीफ करें। तो तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा वो है फार्मास्यूटिकल और नशावर अद्वियात। ये 2 तरह की अद्वियात होती हैं, फार्मास्यूटिकल अद्वियात होती हैं और नशावर अद्वियात होती हैं। तो इनके अंदर आप लोगों ने डिफर करना है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि तिब्बी अद्वियात के ज़राए के नाम लिखें। तो आपने उन ज़राए को ना एलेबोरेट नहीं करना, मतलब जो ज़राए हैं जहाँ जहाँ से तिब्बी अद्वियात हासिल की जा सकती हैं आपने उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो है तालीफी अद्वियात क्या है, इनको मुख्तसर बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पौधों और फंजाई से कौन कौन सी अद्वियात हासिल की जाती हैं। जो नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है वो है जानवरों से हासिल करदा अद्वियात को बयान करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तिब्बी अद्वियात का असूल और इनके इस्तेमालात लिखें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने हल करना है। अच्छा, उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर एक मिलता है क्वेश्चन कि एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स को किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनका आंसर आप लोगों ने देना है। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स को किसने और कैसे दरियाफ्त किया। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है जोसेफ लिस्टर कौन था, इसकी खिदमात। ये थोड़ा सा मिसिंग हो जाइए, इसको इग्नोर कीजिएगा। जोसेफ लिस्टर कौन था, इसकी खिदमात मुख्तसर तौर पे बयान करें। तो ये हम लोग इस चैप्टर में से अभी सिर्फ मुख्तसर सवाल पढ़ रहे हैं। लॉन्ग के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लॉन्ग हम वही करेंगे जो बोर्ड के अंदर आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है नशा आवर अद्वियात। पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो था तिब्बी अद्वियात के बारे में। अभी जो टॉपिक है वो है नशा आवर अद्वियात, मंशियात की आदत और इससे मुतल्लिका मसाइल। इन टॉपिक्स में से हम लोग देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है नशा आवर अद्वियात के ग्रुप्स के नाम लिखें। आपने नशा, अब देखें ना, वो ग्रुप्स बताने हैं कि उन जिन ग्रुप्स में से हम लोग नशा आवर अद्वियात को हासिल कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे पूछा
पूछा जा सकता है सैडिटोज क्या है, इनको आप लोगों ने बयान करना है कि सैडिटोज को किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नारकोटिक्स क्या है, इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्फिन और कोडियन के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि मार्फिन और कोडियन को बयान करें। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि हेलोसिनोजियंस क्या हैं, इनकी मिसाल देनी होगी और हमें यह बताना होगा कि कहां से इनको हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हशीश यानी कि मैरिजुआना को हमें बयान करना पड़ेगा कि हशीश और मैरिजुआना क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि मंशियात की आदत और जुर्म में करीबी तल्लक पाया जाता है, इसकी हम लोगों ने वजाहत करनी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो भी मंशियात फरोश है, उनके जो मंशियात का आदी है, अब उसके वो कोई किसी न किसी जुर्म के अंदर लाजमन तौर पर मुलव्वस होता है, तो इसके बारे में आप लोगों ने बताना है कि मंशियात की आदत और जुर्म के दरमियान क्या वाकई करीबी तल्लक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम लोग से पूछा जा सकता है सोशल स्टिग्मा की तारीफ करें, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोशल स्टिग्मा वाला, ये लाजमी तौर पे आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। अगर इनमें से पूछा जाए तो आप लोगों ने बताना है कि एंटीबायोटिक्स की जामी तारीफ हम लोग से पूछी जा सकती है। बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग से पूछा जा सकता है। मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इनके जो आंसर है उनके लिए एक हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आप लोगों को बाकायदा लेक्चर्स दिए जाएंगे। उसके बाद है वसीअल अमल और महदूरल अमल एंटीबायोटिक्स को आप लोगों ने बयान करना होगा। उसके बाद है सेफलोस्पोरेंस क्या है, इनका इस्तेमाल लिखना होगा। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की वजाहत करनी है और इनका इस्तेमाल बयान करना है। उसके बाद हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सल्फा ड्रग्स जिनके सल्फानामाइड ग्रुप की हमें वजाहत करना होगी और उसका इस्तेमाल बताना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो है एंटीबायोटिक के खिलाफ कुव्वत मुजामत। मीन के जब हम कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजामत हासिल कर जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि असी ਜਿਹੜੀ दवाई खाने उनका दवाई का उत्ते कोई असर नहीं होता, तो हम उस वक्त ये कहेंगे कि जो जर्म्स हैं, मीन की जो बैक्टीरिया हैं, वो इस मेडिसिन के खिलाफ, एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजामत हासिल कर चुके हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कुव्वत मुजामत कैसे हासिल कर लेती हैं, तो ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद क्या वाकई ही क्या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजामत हासिल कर लेते हैं, इसकी वजाहत करना होगी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन की तारीफ करें। और लास्ट वन इज वैक्सीन कैसे काम करती है, ये आज का टॉपिक है। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, हमारी बेसिकली सीरीज स्टार्ट हुई है। इस सीरीज की अकॉर्डिंगली मैं सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट तैयार करवाऊंगा, देन फिर आप लोगों को मैं एमसीक्यूज बताऊंगा, फिर हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और इंशाअल्लाह हम एनुअल एग्जाम में से मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। मैं अब आप लोग से इजाज़त चाहता हूं। अगर आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम पढ़ाई करके कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लिए जाएं, तो रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज के यूट्यूब चैनल को और रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज जो कि फेसबुक पेज है, इन दोनों को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि फ्री के अंदर आपको ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के लिए बाकायदा ऑनलाइन लेक्चर्स की क्लासेस भी लेके आऊँगा। अभी मैं उस तरफ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम करीब हैं और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी बात के साथ अपने टीचर मुदस्सर इशफाक रेहान को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है।